बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंग बली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, आज हम राम कथा में दोहा क्रमांक 96 के आगे से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप सभी भक्तजन मन लगा करके सुनिए। सकल कला करि कोटि विधि, हारे हुसैन समेत, चली न चल समाधि शिव, कोप्यो हृदय निकेत लगन, सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। जब करोड़ों प्रकार से सब कलाएं करके कामदेव हार गया, पर शिव जी की अटल समाधि न छूटी, तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देख रसाल बिटप बरसा खा, कहीं पर चढ़े मदन मन माघा, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने। आम के वृक्ष की सुंदर शाखा देखकर उस पर क्रोधित कामदेव चढ़ गया। वह फूलों के धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और बहुत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर कानों तक धनुष तान लिया। छाणे विषम विष के ओर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भयो ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिश देखी। वे छोड़े हुए कठिन बाण हृदय में लगे, तब शिव जी की समाधि छूट गई और वे जागे। उस समय शिव जी के मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयो कोप कंप्यो त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। काम आम के पत्तों में कामदेव को देखते ही ऐसा क्रोध प्रकट हुआ कि तीन लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचै भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार हुआ, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। काम सुख को याद कर भोगी लोग सोचने लगे और योगी साधक भय रहित हो गए। छंद। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अभिलान रखि बोले सही। योगी निष्कंटक हुए। कामदेव की स्त्री अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और बहुत भांति करुणा करती हुई शिव जी के पास गई और बहुत ही प्रेम से हाथ जोड़ अनेक प्रकार से विनती करके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले दयालु शिव जी स्त्री का रोना देखकर सुंदर वचन बोले। दो। अब तैरति तब नाथ करे, होई नाम अनंगो। बिनु बपु व्यापी सबई पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी।
द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हे रतिया से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, वह बिना शरीर ही सबको व्यापेगा। अब अपने पति के मिलने का प्रसंग सुनो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामयी भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। पृथ्वी के बड़े हुए भार को हरने के लिए जब यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा, तब तुम्हारा पति श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न होगा। मेरा वचन झूठा नहीं होगा। रति गौवनी सुनि शंकर बानी, कथाया पर अब काहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी की बात सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह समाचार सुने तो वह वैकुंठ को चले। सब सोरे विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव ब्रह्म कृपा निकेता। पृथक पृथक तिनकी न प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा निधान शिव जी थे। सबने अलग अलग स्तुति की। तब चंद्रभाल शिव जी प्रसन्न हुए। बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू, कहो अमरे आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिन वो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, किस निमित्त यहाँ आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तो भी हे स्वामिन, भक्तिवश आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाऊ। निज नयन देखा चाहे, नाथ तुम्हारे विवाह लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हे शंकर जी, सब देवताओं के हृदय में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, आपका विवाह अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरि लोचन, सोई कछु करो मदन मद मोचन। काम जारि रति कहु बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, हम लोग यह उत्सव अपने नेत्र भरकर देखें, ऐसा उपाय कीजिए। हे कृपा सागर, कामदेव को भस्म कर रति को आपने वरदान दिया, सो बहुत अच्छा किया। सासति करी पुनि करहि पसाऊं, नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाऊ। पार्वती तब कीन अपारा, करहु तासु अभि अंगीकारा। अपराध का दंड देकर फिर कृपा करते हैं। हे नाथ, यह तो स्वामियों का सहज स्वभाव ही है। पार्वती जी ने भारी तप किया है, अब उन्हें आप अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, से हो कहा सुकुमानी। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु राम जी की वाणी का स्मरण कर शिव जी ने सुख मानकर कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने दुंदुभी बजाई। वे फूलों की वर्षा करके बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपकी जय हो, जय हो। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुर
तय विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। अवसर जानकर सप्तऋषि वहां आए, जहाँ ब्रह्मा जी ने उन्हें तुरंत हिमाचल के घर भेजा। वे पहले वहां गए जहाँ पार्वती जी थी, उनसे वे छल से भरे हुए मीठे वचन बोले। कहा हमार न सुनो तबे नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन, जारे काम महेश लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। नारद का उपदेश मानकर तुमने हमारा कहा नहीं माना, अब तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। स्मरण तीसरा विश्राम। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान का मैं अब जा रहा है, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने ठीक कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक शिव जी विकार युक्त ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजन भक्ति काम अभोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। हमारी समझ में तो शिव जी सदा से योगी, अजन्म, निर्दोष, निष्काम और भोगों के त्यागी हैं। जो मैंने ऐसा जानकर प्रीति पूर्वक मन वचन और कर्म से शिव जी की सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, कर सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारे मारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनो, मेरे प्रण को कृपा सिंधु शिव जी सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बहुत बड़ा ज्ञान है। ताते अनल कर सहज स्वभाव, देखी प्रीति तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सुअवसि न साई, असि मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का साधारण स्वभाव है कि पाला उसके निकट कभी नहीं जा सकता, समीप जाने से अवश्य नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कामदेव और शिव जी के लिए समझना चाहिए। हरि से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई से, गए हिमाचल पास लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम व विश्वास देखकर मुनिगण हृदय में प्रसन्न हुए। वे पार्वती जी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत। आज रामायण पाठ दोहा क्रमांक 100 तक मैंने आपको सुनाया। आगे 100 दोहा क्रमांक 100 के आगे से अगली वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। तो कैसा लगा हमारा रामायण पाठ, आप कमेंट करके अवश्य बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और प्रेम से बोलिए मेरे साथ में, जय श्री सीताराम। ओम।